गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। राजौरी में हर साल गणपति बप्पा का आगमन होता है आनंद भारती आश्रम में, लेकिन इस बार बप्पा कब आए और कब जा रहे हैं इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था, क्योंकि वेदर कंडीशन ख़राब होने की वजह से जो ये कमेटी थी इन्होंने इस बार गणपति बप्पा को जो है, पहले तो गणपति बप्पा जी की जो मूर्ति है वो हर बार जो है बड़ी आती थी, कम से कम 7 से 8 फीट की मूर्ति जो है आनंद भारती आश्रम में रखी जाती थी और बहुत ही खुशी और उल्लास से बप्पा का विसर्जन किया जाता है। सबसे पहले बप्पा की जो है स्थापना यहाँ पे करवाई जाती थी, उसी के साथ साथ बप्पा का विसर्जन किया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, क्योंकि वेदर कंडीशन ख़राब थी और ये जो टीम है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमारी वजह से किसी भी तरह की प्रकार की कोई भी परेशानी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ना झेलनी पड़े, क्योंकि वेदर कंडीशन ख़राब थी। वेदर कंडीशन ख़राब की वजह से जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब बने हुए दिखाई दे रहे थे, इन्होंने इस बार जो है बप्पा की जो मूर्ति है वो 3 से 4 फुट की लाई थी और परसों के दिन में जो है बप्पा जी का यहाँ पे विराजमान हुआ था और आज बप्पा का विसर्जन होने वाला है। तस्वीरों में दिखाऊं कितने सुंदर मूर्ति जो है यहाँ पर लगाई है, ऐसे लग रहा है साक्षात गणेश महाराज जो है हमारे सामने बैठे हुए हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ भी जो है लोगों ने लाई हुई है और मंदिर में रखी हुई है। ये मंदिर आनंद भारती संन्यास आश्रम राजौरी नाबन में है, जो कि हर साल कई साल पुरानी प्रथा जो है यहाँ पर टीम ये पूरी चला रही है, क्योंकि राजौरी में गणपति जी की मूर्ति, क्योंकि ये महाराष्ट्र का त्यौहार है लेकिन इंडिया है हमारा, हम त्यौहार कभी भी कहीं भी मना सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है गणपति जी की जो मूर्ति लाते हैं वो मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका आगमन ज़्यादा होता है। लेकिन राजौरी में आज से 15 से 20 साल पहले जो है ये एक टीम थी जिसके प्रधान बंटी जी है और इनकी पूरी अमित वगैरह इनकी मतलब कि 10-15 बंदों की जो है टीम है। यहाँ पर जो है हर से मूर्ति लाते थे बप्पा की और मतलब कि खुशी औलाद से जागरण वगैरह करवा के भंडारा वगैरह किया जाता था और फिर बप्पा का जो है विसर्जन किया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, क्योंकि कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि बप्पा की मूर्ति राजौरी में आई है या नहीं आई, क्योंकि जब भी गणेश जी की मूर्ति का आगमन राजौरी में होता था तो कहीं ना अनाउंसमेंट की जाती थी, उल्लास बहुत ही खुशी उल्लास से लोगों को घर घर जाके बुलाया जाता था कि बप्पा हमारे शहर में आ रहे हैं और आप सब जो है बप्पा के दर्शन करिए। लेकिन इस बार जो है शॉर्टकट काम किया गया है और इनका ये कहना है कि अगली बार 11 दिन के गणेश जी को लाया जाएगा अगर सिचुएशन ठीक रही, क्योंकि ये कोऑपरेटिव कमेटी है। एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी तरह की परेशानी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ना झेलनी पड़े, इसलिए जो है इस टीम ने इस बार गणपति की जो आगमन है वो 3 दिन का ही रखा और आज जो है बप्पा का विसर्जन नाबन में ही होने वाला है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि राजौरी में जो गणेश महाराज विराजमान हुए हैं आज ये जा रहे हैं राजौरी शहर को छोड़कर और अगले साल फिर से आएंगे। कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। मैं अपने साथी अंश वैद के साथ आर्यन शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव राजौरी। सनातन की एक प्रथा राजौरी में कई सालों से चली आ रही है, गणेश जी का विसर्जन यहाँ पर 11 दिन का होता था। इस बार क्या हुआ? इस बार गणपति जी का जो विसर्जन है वो 3 दिनों में ही करना पड़ा, क्योंकि इस बार जो है मौसम का जो आगमन हुआ, इस बार जो मौसम के कारण काफ़ी राजौरी और जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि इस बार मौसम जो है काफ़ी ख़राब रहा। इस कारण गणपति जी का जो विराजमान है वो 3 दिन पहले किया गया था और आज उनका जो विसर्जन है 3 दिन के बाद करना पड़ा। और इस बार लोगों को जो हमने यात्रा निकालनी थी इस बार वो नहीं निकलेगी। वो उसका कारण यही है कि क्योंकि राजौरी का जो मौसम है, इस बार मौसम की वजह से जो राजौरी की मंडली है, जो टीम है, उन्होंने ये सोचा कि इस बार गणपति विसर्जन में हम लोगों को एक झांकी के रूप में नहीं बुलाएंगे और झांकी नहीं निकालेंगे। उसका कारण यही है कि मौसम ठीक नहीं होगा और मौसम ठीक अगर नहीं रहेगा तो लोगों को बुलाने से कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए इस बार कोई भी झांकी नहीं निकाली गई और झांकी के बिना ही इस बार गणपति का जो विसर्जन है वो नावन की जो सुक्तो नदी, जिसे सुकरना नदी कहते हैं, उनमें गणपति जी की जो मूर्ति है उनका विसर्जन जो है वो होगा। कई लोग दुखी हैं क्योंकि गणपति जी के साथ उनकी बड़ी आस्था थी, 11 दिन के गणपति बिठाए जाते थे। क्या अगली बार बिठाया जाएगा? बिल्कुल, गणपति विसर्जन तो हर वर्ष जो होता है वो हर वर्ष उनकी मूर्ति की स्थापना होती है और यही कहा जाता है कि लोंकरिया मतलब गणपति जी को एक बार विसर्जन करने के बाद कि अगले साल फिर लौट के आना, यही कहा जाता है और इसी के साथ उनका विसर्जन होता है। तो हर वर्ष ये परंपरा चलती आई है और चलती रहेगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ।